हेलो क्लास 10th। आज हम चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 10.2 के फर्स्ट 3 क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल के डायमीटर मतलब रेडियस का ट्वाइस, ठीक है। मान लो ये इसका सेंटर है O। इस डायमीटर पे जो ये जो एंड्स है ना, इन पर दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। एक टेंजेंट सपोज करो ये है और एक ऊपर भी है इस टाइप से, ठीक है। तो नाम दे देता हूँ मैं X, Y और M N, ठीक है। दो टेंजेंट्स है X, Y और M N, ये डायमीटर है। तो आपको ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को P एंड Q मान लेते हैं हम। तो आपको ये प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि X, Y जो है वो पैरेलल है M N के। X, Y और M N पैरेलल है, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो करोगे कैसे, देखो OQ, O से लेके Q तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है किस पर, X, Y पर। और O से लेके P तक वो परपेंडिकुलर है M से लेके N तक। इन दोनों का ही रीज़न क्या रहेगा, थ्योरम नंबर 10.1। थ्योरम नंबर 10.1 क्या है कि टेंजेंट्स और रेडियस हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। यही होती है थ्योरम नंबर 10.1। तो अब यहाँ से क्या लिखोगे, हेयर एंगल OQX इज इक्वल टू एंगल OPN, ठीक है। ये एंगल दोनों इक्वल है, दोनों ही 90 डिग्री के हैं। तो क्या लिखोगे, बिकॉज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल so XY is parallel to MN। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो ये जो टेंजेंट्स है दोनों क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ठीक है। तो यही था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद करते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। किसी सर्कल पर, ये एक सर्कल है, ठीक है, तो किसी सर्कल पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है। ये सपोज करो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है P। अब इस P पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। आपको प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर लाइन है ना वो इस सर्कल के सेंटर से पास होते हुए जा रही है। मान लो इसका सेंटर O है, ठीक है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो लाइन है ना जो परपेंडिकुलर है इस टेंजेंट पर, वो सेंटर से पास होते हुए जा रही है। मतलब कि आपको कहीं ना कहीं ये प्रूव करना है, आपको प्रूव करना है कि O जो है ना इस सर्कल का सेंटर है, ठीक है। अगर O सेंटर है तो ये लाइन तो सेंटर से होते हुए जा रही है। ये आपको प्रूव करना है कि O इस सर्कल का सेंटर है। अच्छा, गिवन आपको क्या है, गिवन ये है कि OP इज परपेंडिकुलर टू XY, ये 90 डिग्री पे है, ये आपको गिवन है। अब प्रूव करते इसको। तो प्रूफ में देखो, हम मान लेंगे कि लेट O इज नॉट सेंटर ऑफ द सर्कल। O जो है ना इसका सर्कल का सेंटर नहीं है, हम ये मान लेंगे, ठीक है। और अब अगर O इसका सेंटर नहीं है तो कोई ना कोई पॉइंट तो इसका सेंटर होगा। मान लो कोई M पॉइंट है यहाँ पर, M जो है ना इसका सेंटर है। लेट M इज सेंटर, ठीक है। M को हमने सेंटर मान लिया। अब M अगर सेंटर है तो ये M से लेके P तक ये क्या होगी, रेडियस। अगर M सेंटर है तो हेयर MP इज रेडियस, ठीक है। MP जो है वो रेडियस है। और आपको पता है
बाय थ्योरम 10.1 MP जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, XY पर। MP जो है XY पर परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये थ्योरम नंबर 10.1 में है कि रेडियस और टेंजेंट तो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल MPY जो है वो 90 डिग्री का है। MPY मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये एंगल 90 डिग्री का है। इसका मतलब यही हुआ। और हमको गिवन क्या है कि O से लेके P तक, मतलब कि एंगल OPY हमारा 90 डिग्री का, ये हमको गिवन था। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 और 2 मान के आप लिख सकते हो कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, दोनों ही इक्वेशन में क्या है, एंगल OPY जो है वो इक्वल है एंगल MPY के, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। लेकिन क्या सच में ऐसा है, इसको मैं इरेज कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो क्या सच में ये जो एंगल्स है दोनों इक्वल हैं? देखो MPY तो ये वाला एंगल और OPY मतलब यहाँ से ये एंगल, ठीक है। तो आप लिखोगे क्या, बट फ्रॉम द फिगर या फ्रॉम द डायग्राम, फ्रॉम द फिगर it can easily see that angle OPY is not equal to angle MPY। OPY और MPY तो इक्वल नहीं है, बल्कि एंगल जो OPY है वो बड़ा है किससे, एंगल MPY से, ठीक है। तो अगर ये इक्वेशन नंबर 3 है तो हम क्या लिख देंगे, सो इक्वेशन नंबर थर्ड इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। बट क्योंकि OP परपेंडिकुलर है और M सेंटर है, तो परपेंडिकुलर तो हमको पता है वैसे कि भाई सेंटर से ही आता है किसी भी टेंजेंट पर, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा। तो ये पॉसिबल कब होगा, इट कैन बी पॉसिबल when M and O coincide with each other, ठीक है। देखो अगर ये M पॉइंट जो है वो ऐसे घूम के O पे आ जाए, ठीक है, क्योंकि देखो O से लेके P तक जो ये लाइन है वो परपेंडिकुलर है और M हमारा सेंटर है, तो कहीं ना कहीं हमको ये सेंटर और ये परपेंडिकुलर लाइन को एक करना है। अगर ये M इधर आ जाए ना O के ऊपर, तब हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। वहाँ से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि हाँ ये परपेंडिकुलर सेंटर से ही पास हो रहा है। तो M और O को क्या होना पड़ेगा, कोइंसाइड होना पड़ेगा, एक दूसरे के ऊपर आना होगा। तो ये तभी पॉसिबल है जब M और O जो है वो कोइंसाइड करे विद ईच अदर, ठीक है। सो इफ M is center then O is also center। ख़त्म। यही हमको प्रूव करना था कि O जो है वो एक सेंटर है। तो आप ये लिख सकते हो, यहाँ से लास्ट में ये लाइन में लिख सकते हो, हैंस द परपेंडिकुलर ऑन XY passes through the center, ठीक है। तो ये था सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों क्वेश्चंस में आपको कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के क्वेश्चंस है वो सोल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।